सो हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं प्रतीक यादव स्वागत करता हूं आपका आपके प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आरएम इंस्टीट्यूट पे। तो प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो किसी न किसी हर सेट में हर साल पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक अवतल पृष्ठ लिया। क्या लिया? अवतल पृष्ठ लिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, अपवर्तन के सूत्र को हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहले मैंने क्या लिया, एक अवतल पृष्ठ लिया और उसके बाद मैंने यहाँ पर ये मुख्य अक्ष पे मैंने यहाँ पर एक वस्तु क्या रखा, ओ रखा। क्या रखा दोस्तों? एक वस्तु ओ रखा। अब यहां से अगर मैं एक वस्तु ओ को रखता हूं, मानते हैं ओ बिंदु है, तो यहां पर जो वस्तु रखता है, एक प्रकाश किरण इधर जाएगी और एक प्रकाश किरण इधर जाएगी। ठीक दोस्तों, ये वाली जो प्रकाश किरण यहां जाएगी तो यहां से टकराने के बाद ये क्या करेगा, टकराने के बाद इसका अपवर्तन होगा। अपवर्तन होने के बाद ये क्या करेगा, वक्रता केंद्र सी पर आ जाएगा। ठीक दोस्तों, इतना समझ में आया? वक्रता केंद्र सी पर आ गया। अब देखो, वक्रता केंद्र सी पे आया है तो यहां पर क्या होगा, एक अभिलंब होगा। क्या होगा? अभिलंब होगा। क्यों? क्योंकि जब अपवर्तन हुआ है तो अपवर्तन होने के बाद अभिलंब भी होगा। तो यहां पर जब मैंने यहां पर अभिलंब डाला तो यहां पर एक कोण आई बना, जिसको आपतन कोण बोलते हैं। इस पे एक कोण बना आर, जिसको क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण। ठीक दोस्तों, अब ये अभिलंब को और ये किरण को मैंने पीछे की तरफ बढ़ाया तो यहां पर वस्तु का क्या बना, प्रतिबिंब बना। ठीक दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर मैंने क्या किया है, एक अभिलंब डाला है। क्या किया है? एक अभिलंब डाला है जिसका ऊंचाई क्या है, h है। इस बात का ध्यान देना। यहां पर कुछ नहीं किया है मैंने, एक वस्तु को रखा है, एक वस्तु को रखा है, यहां से प्रकाश इधर गई और एक इधर गई। ठीक, फिर उसके बाद यहां पर क्या हुआ, इसका अपवर्तन हुआ। अपवर्तन होने के बाद ये क्या किया, वक्रता केंद्र सी पर आ गया। और दोस्तों यहां पर एक अभिलंब मैंने डाला, ये अभिलंब को पीछे की तरफ बढ़ाया और इस किरण को मैंने पीछे की तरफ बढ़ाया तो यहां पर वस्तु का क्या बना, प्रतिबिंब बना। और यहां पर क्या हो जाएगा, आपतन कोण आई, यहां पर क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण आर। ठीक दोस्तों, ये जहां पर सब काट रहा है मैंने इसका नाम ए दिया है, ये वाली किरण आगे निकल गई है, मैंने इसका नाम बी दिया है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, ये क्या है, अवतल पृष्ठ है। अवतल पृष्ठ के व्यास का नाम मैंने यहाँ पर P दिया है, ये ध्रुव यस दिया है, ये ध्रुव P है और इसका नाम मैंने एच दिया है। ये क्या कर रहा है कि दो माध्यमों को अलग कर रहा है। कहां पर? ये वाला हमारा विरल है यानी यमन, और ये वाला हमारा क्या है, सघन है। तो ये क्या हो गया, N2। अब ध्यान से देखो, मैंने जो चीजें है इसमें थोड़ा सा लिख दिया है कि माना एस पी एस डैश। क्या माना? एस पी एस डैश क्या कर रहा है, एक गोलीय अवतल पृष्ठ है। क्या है दोस्तों? एस पी एस डैश क्या है, एक गोलीय अवतल पृष्ठ है। फिर मैंने लिखा जो दो माध्यमों को अलग कर रहा है। जो क्या कर रहा है, दो माध्यमों को अलग कर रहा है। ये वाला हमारा इधर सघन हो गया, इधर वाला विरल हो गया, तो अलग कर रहा है। तो माना माध्यमों के अपवर्तनांक क्रमशः n1 व n2 है। ये विरल है, इसका n1 है, ये सघन है, इसका n2 है। मैंने यहां पर लिखा है, ठीक है, n2। ठीक दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जरा ध्यान से देखना, इसमें दो त्रिभुज बनेंगे। क्या बनेंगे? दो त्रिभुज बनेंगे हमारा। एक जो हमारा त्रिभुज है ओ ए सी है, यहां से एक त्रिभुज बन रहा है ओ ए सी, ये त्रिभुज बना। ठीक, और दूसरा जो त्रिभुज हमारा बन रहा है आई ए सी पर बन रहा है, ए आई सी पर। और यहां पर जो कोण बन रहा है ये क्या है, अल्फा बीटा गामा। ठीक, यहां पर जो कोण बन रहा है वो क्या है, अल्फा बीटा गामा है। अब ध्यान से देखो, अब क्या करना है, हम इसमें पहले सबसे पहले वाला त्रिभुज में लेंगे ओ ए सी त्रिभुज में, फिर उसके बाद आई ए सी त्रिभुज में जो है सब उसको सॉल्व करेंगे और बहिष्ठ कोण लगाएंगे। बहिष्ठ कोण का मतलब क्या होता है, जानते हैं आप कि ये हमारा क्या है, मान लेते हैं एक त्रिभुज है ये। अब ये वाला कोण अगर हमारा क्या है दोस्तों, अल्फा है, और ये वाला आई है, और ये वाला जो कोण है वो गामा है, तो ये वाला, ये दोनों के जो दोनों कोण है इन दोनों को भुजाओं को जोड़ देंगे तो इसके बराबर आ जाता है। यानी हम इसको सॉल्व करेंगे, यहां पर तो क्या आएगा कि गामा इज इक्वल टू में आपतन कोण आई प्लस अल्फा, कुछ ऐसे आएगा। ठीक दोस्तों, अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा बेसिक बातें बताना जरूरी था। अब चलो स्टार्ट करते हैं। अब त्रिभुज में हम लेते हैं त्रिभुज ओ ए सी में, त्रिभुज ओ ए सी में, त्रिभुज ओ ए सी में, त्रिभुज ओ ए सी में क्या है, मैंने अभी बताया जैसे। तो यहां पर क्या है, ये गामा है, तो एक बार फिर से समझ लो, ऐसे मैंने किया, ऐसे ये वाला कोण क्या है, अल्फा है, ये वाला आई है, और ये वाला कोण क्या है, हमारा गामा है। क्या है, गामा। तो यहां पर क्या बनेगा, गामा गामा इज इक्वल टू में हमारे पास क्या हो जाएगा, आई ये वाला और प्लस ये अल्फा। ठीक, तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ओ ए सी में क्या है, गामा और इज इक्वल टू में हमारे पास क्या हो जाएगा, आई प्लस अल्फा।
ठीक, ये हो गया। अगर हमको क्या करना है, सबसे पहले आई को खींच के बाहर लाएंगे, आई को खींच के बाहर लाएंगे तब क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। क्या हो जाएगा, आई को खींच के बाहर लाते हैं तो आई इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, गामा माइनस अल्फा। ये हो गया। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं दोस्तों, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार दूसरे वाले में लेंगे। दूसरा वाला हमारा क्या है, हमारा दूसरा वाला क्या है, आई ए सी है। तो त्रिभुज आई ए सी में, त्रिभुज आई ए सी में, सी किसके साथ कोण बना रहा है भाई, बीटा के साथ बना रहा है, बीटा। तो यहां पर हम फिर समझते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। तब यहां पर जो हमारा कोण बनेगा, वो कोण क्या बनेगा, वो कोण हमारा बनेगा गामा, और इक्वल टू में हमारे पास क्या है, कोण आर है, तो कोण आर या तो यहां पर लिख लेते हैं डायरेक्ट बीटा प्लस आर। अगर हम क्या करेंगे, आर को इधर लाएंगे तब क्या हो जाएगा, अगर हम आर को इधर लाएंगे तो बीटा गामा माइनस बीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर को हम खींच के बाहर लाएं तो इधर हो जाएगा बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा। ये हमारा हो गया गामा माइनस बीटा, सॉरी गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। ठीक, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। थोड़ा हम इसको एक डब्बे में रख देते हैं। 2 इक्वेशन हो गया, आई का भी हो गया और आर का भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें स्नेल का नियम लगाएंगे। क्या करेंगे दोस्तों, स्नेल का नियम लगाएंगे। तो स्नेल के नियम से क्या करेंगे, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक, तो यहां पर साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू में n 2 अपॉन n 1 हो जाएगा, यानी दूसरा माध्यम और पहला माध्यम। ठीक है, अब यदि हम क्या करते दोस्तों, यदि पृष्ठ का व्यास, यदि पृष्ठ का व्यास छोटा हो तो, यानी जो हमारा ये पृष्ठ है और इस पृष्ठ का मैं क्या कर दूं, व्यास छोटा कर दूं, इस पृष्ठ का मैं क्या कर दूं, व्यास छोटा कर दूं। अच्छा, जब हम छोटा करेंगे दोस्तों सब चीजें पास पास आ जाएंगी। जब पास आएंगी तो ये हमारा जो यन है वो पी के करीब बनने लगेगा, जैसा कि हमने पहले पढ़ चुका है। और ये जो हमारा अल्फा बीटा गामा है, ये सब क्या करेंगे, छोटे छोटे मान सबके हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि जब व्यास छोटा होगा तो कोण भी छोटा होगा। ठीक, तो हम अगर व्यास को क्या करते, छोटा करते तो व्यास को अगर छोटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन आई जो होता है वो आई के बराबर हो जाएगा, साइन आर जो है वो आर के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे यदि पृष्ठ का व्यास छोटा हो तो साइन आई इज इक्वल टू आई और साइन आर इज इक्वल टू में आर हो जाएगा। अगर तब आर हो जाएगा तब यहां पर साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, n 2 अपान n 1। यानी यहां पर मैंने कुछ नहीं किया है, सीधा सीधा साइन आई की जगह साइन आर की जगह क्या रखा है, आई रखा है, और अपान में आर रखा है, इज इक्वल टू n 2 अपान n 1 रखा है। क्यों, जब मैंने पृष्ठ का व्यास क्या किया, छोटा किया, तब जो आई साइन आई है वो किसके बराबर हो जा रहा है, आई के, और जो साइन आर है वो किसके बराबर हो जा रहा है, आर के। अब हम इसका पीरियड गुणा कराएंगे। जब पीरियड गुणा कराएंगे तो n1 जो है वो इंटू में आई हो जाएगा और बराबर में n2 और इंटू में r हो जाएगा। तो यहां पर रख देंगे n1 इंटू 1 आई इज इक्वल टू में n2 और इंटू में r, ये हमारा हो जाएगा। अब एक बात ध्यान देना, जो i है और i और r का मान हम समीकरण में इसमें रख देंगे। तो लिखेंगे इसमें i तथा r का मान रखने पर, ठीक है, रख देते हैं। जब हम यहां पर मान रखेंगे तो क्या है, ध्यान से देखो, आई का मान हमारे पास क्या है, गामा माइनस अल्फा, और आर का मान हमारे पास क्या है, गामा माइनस बीटा, यही है। तो हम यही क्या करेंगे, रख देंगे। तो रखते हैं आई तथा आर का मान रखने पर, तो n1 और आई है, और आई का मान हमारे पास क्या है दोस्तों, यहां पर देखो आई का मान हमारे क्या पास है, गामा माइनस अल्फा, ठीक, और इज इक्वल टू है n2, और r का मान हमारे पास क्या है, गामा माइनस बीटा। मैंने क्या किया, सबका मान रख दिया। अब एक बात ध्यान से देखो, पहले जो चीजें हैं इसमें हम पहले फिर से सबका मान रख देते हैं कि यहाँ पर जो सारी चीजें हैं हमारी वो क्या हैं। जो हमारा P है, P और C हम जानते हैं दर्पण की ध्रुव या हमारा जो लेंस है, लेंस की ध्रुव, और ये जो हमारा क्या है वक्रता केंद्र C है, इसके बीच की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। तो ये r, और ये माइनस में होगा, क्यों, क्योंकि अवतल है। अब यहाँ से एक बार हम यहाँ से P से सीधा भागेंगे I पे, तो P आई इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब को हम किससे लिखते हैं, प्रतिबिंब को हम v से लिखते हैं। तो यहाँ p है, p से i तक आओ तो क्या हो जाएगा, v माइनस में, क्या हो जाएगा, माइनस v। अब देखो यहां से यहां तक, p से o तक, po क्या है, po इज इक्वल टू में p से o तक यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा गया, वस्तु को रखा गया, तो वस्तु u क्या हो जाएगा हमारा माइनस में, और हमारे पास यहाँ पर है p और a, pa इज इक्वल टू में हमारे पास इसका क्या है, ऊंचाई h है। ठीक, कोई दिक्कत, यही मान है। अब थोड़ा मान को हम ले लिए हैं, कोई बात नहीं। अब देखो, अब हम यहां पर सबका मान रखेंगे। मैंने यहां पर i का मान रखा और r का मान रखा। अब हमको यहां पर क्या करना है कि जो
n1 है उसका एक बार हम गामा के साथ गुणा कराएंगे और एक बार किसके साथ, अल्फा के, फिर n2 का एक बार गामा के साथ, एक बार बीटा के साथ, तब हमारे पास क्या हो जाएगा, n1 गामा और माइनस है माइनस n1 अल्फा और इक्वल टू में n2 है, n2 इसके साथ कराएंगे तो गामा माइनस n2 बीटा, n2 बीटा। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, n2 बीटा है, n2 बीटा को खींच कर कराते हैं, तो n2 बीटा, n2 बीटा, फिर उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का n1 अल्फा, n1 अल्फा और इक्वल टू में n2, ई का है बच्चों n2 गामा और ये हमारे पास क्या बचा है, n1 गामा, तो n1 गामा प्लस माइनस में n1 गामा। ठीक, क्या करेंगे, n2 बीटा है, n2 बीटा लिख लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर माइनस n1 अल्फा है, n1 अल्फा लिख लेते हैं, इज इक्वल टू में यहां पर हम क्या करेंगे, गामा को कॉमन लेंगे, जब गामा को कॉमन लेंगे तो गामा इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, हम सॉरी गामा और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, n2 माइनस n1। ठीक, ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया। अब एक बात ध्यान देना, मैंने यहां पर जब पृष्ठ को छोटा किया था तो साइन आई का मान आई के बराबर हो गया था, साइन आर का मान आर के बराबर हो गया था, लेकिन एक बात ध्यान देना, जब यहां पर पृष्ठ का व्यास छोटा हो रहा है तो सभी अल्फा बीटा गामा का मान भी क्या होगा, छोटा होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि जब व्यास छोटा होगा तो सब एंगल क्या बनेंगे, कम बनेंगे। तो यहां पर लिखेंगे कि पृष्ठ का व्यास छोटा हो तो अल्फा बीटा का मान भी क्या होगा, छोटा होगा। पृष्ठ का व्यास छोटा हो तो अल्फा बीटा गामा का मान भी छोटा होगा। अच्छा, एक मिनट ध्यान से देखो, ये हमारे पास क्या है, लंब है, ये कोण है, कोण के सामने वाली लंब हो गई, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, यहाँ पर समकोण बन रहा है, ये सामने वाला कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर लंब और आधार आया है तो ट्रिग्नोमेट्री में लंब बटे आधार क्या होता है, tan होता है। तो यहाँ पर एक बार tan वन अल्फा बन रहा है, tan बीटा बन रहा है, tan गामा बन रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा हो गया। फिर उसके बाद बीटा है तो बीटा लेते हैं, बीटा इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारा, tan बीटा। फिर उसके बाद गामा है, गामा इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, tan गामा। कहां से आ रहे हैं ये सब, यहाँ पर जो कोण बन रहा है, इधर सब बन रहा है कोण, ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, तो लंब बटे आधार क्या होता है, tan होता है। तो यहाँ पर मैंने सबको रख दिया। अब हम क्या करेंगे कि tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा सबका मान रखते हैं। तो एक बार हम लेते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू में क्या होता है, लंब बटे आधार। फिर उसके बाद tan बीटा, क्या tan बीटा इज इक्वल टू में लंब बटे, मैं चाहूँ तो शॉर्टकट कर दूं लेकिन शॉर्टकट नहीं करना है भाई। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, गामा इज इक्वल टू सॉरी tan गामा इज इक्वल टू में लंब बटे आधार। अब हम जो जो चीजें हैं सबको रखते हैं। तो tan अल्फा इज इक्वल टू, दोस्तों लंब क्या है हमारे पास, a और n है, क्या है, a और n है, या तो a डायरेक्ट p बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो a p हम डायरेक्ट लिखते हैं, क्योंकि व्यास जब छोटा हुआ है तो n इसके करीब चला गया है, तो हम चाहे p जो n होता है वो p के लगभग बराबर माना जाता है, तो a p लिखते हैं। तो लंब यहाँ पर दोस्तों क्या है, a p। आधार क्या है दोस्तों, यहां से यहां तक po है, क्या है आधार, po है। तो मैंने po क्या कर दिया, रख दिया। अब देखो, PO बोलो या OP बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, tan बीटा। अब दोस्तों tan बीटा लंब है, यहाँ पर क्या है, AP है, तो AP रख देते हैं। आधार हमारा P और I है, तो PI रख देते हैं दोस्तों। और फिर इक्वल टू में हमारा सॉरी, फिर उसके बाद tan गामा, क्या tan गामा लंब क्या है दोस्तों, AP है। और फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर इसका आधार क्या है, AC है, क्या AC, सॉरी PC, आधार क्या है, PC, ठीक है, PC। अब सबका हम क्या करेंगे, मान रख देंगे, क्या कर देंगे दोस्तों, मान रख देंगे। ध्यान से देखो, tan अल्फा और इज इक्वल टू में AP क्या है हमारे पास, h है, तो h रख देते हैं। और अपान में PO है, तो PO हमारे पास क्या है, यहाँ देखो PO क्या है, माइनस U है। और फिर उसके बाद tan बीटा AP हमारे पास क्या है, h है, तो h रख देते हैं। बटे में PI हमारे पास क्या है, PI हमारे पास क्या है, माइनस V है दोस्तों। फिर उसके बाद क्या है, tan गामा इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारे पास, APH है, तो H और अपान में PC है, और PC क्या है हमारे पास, R है, क्या है, माइनस R। ये आया है। अब इसी चीज को मैं उठा के इसमें रखूंगा,
इसी चीज को मैं उठा के क्या करूंगा, इसमें रखूंगा। तो मैं इसको इसमें रखता हूं कि n2 बीटा माइनस n1 अल्फा इज इक्वल टू में गामा और ब्रैकेट में n2 माइनस n1 में tan अल्फा tan गामा tan बीटा tan गामा का मान रखने पर अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी से आप इसे शॉर्ट लीजिए, फिर उसके बाद इसे थोड़ा इरेज करते हैं, फिर उसके बाद इसे हम फिर से आगे बढ़ाते हैं। चल अब हम इसे मान रखते हैं, n2 है तो n2 लिखते हैं और बीटा का मान मैंने अभी यहाँ पर क्या बताया, h अपान माइनस b, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पर माइनस है, माइनस, फिर उसके बाद n1, फिर उसके बाद अल्फा का मान क्या है h अपान माइनस u और इस इक्वल टू में हमारे पास गामा है, गामा का मान क्या है h अपान माइनस r और ब्रैकेट में n2 माइनस n1, ये हो गया। अब ध्यान से देखो, मैं इसको क्या करूंगा, सॉल्व करने जा रहा हूं। कैसे, यहाँ पर जो हमारी h दिख रही है सबको क्या करेंगे, h कॉमन को, h को क्या करेंगे, बाहर लाएंगे, h को बाहर लाएंगे, तब हमारे पास क्या हो जाएगा h और ये n2 इधर चला जाएगा, ब्रैकेट में n2 अपान माइनस b, फिर माइनस, फिर उसके बाद माइनस, फिर माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास n1 और अपान में माइनस u, n1 और माइनस u, और फिर उसके बाद ब्रैकेट बंद और इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारे पास h अपान माइनस r और फिर उसके बाद यहाँ पर n2 माइनस n1, ठीक, ये हमारे पास आ गया। अब ध्यान से देखो, ये h से हट जाएगा, ये h से हट जाएगा, तब हमारे पास क्या बचेगा, n2 और n2 अपान भी माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बता रहे हैं कैसे होगा। फिर उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा n1 अपान u और इस टू में n2 अपान n2 माइनस n1 अपान में ये यहाँ चला जाएगा, r हो जाएगा। यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया है, ये n2 अपान में माइनस b है, मैंने इसका इसमें गुणा कराया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर इसका गुणा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, सिद्ध करना था। यही हमारा क्या है दोस्तों, यही हमारा क्या है, यही हमारा मेन फार्मूला है। लेकिन इसको एक तरीके से और पूछा जा सकता है कि इसी में n1 का भाग देने पे, इसी में n1 का भाग देने पर, इसी में n1 का भाग देने पर, n1 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, n2 अपान n1 और पूरे के अपान भी, फिर उसमें डायरेक्ट खत्म हो जाएगा तो एक बचेगा, क्या बचेगा, एक बचेगा, क्या, एक और अपान में u और फिर उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा n2 अपान n1 और फिर उसके बाद यहाँ पर -1 और पूरे के अपान r, ठीक, ये माइनस में रहेगा। यहाँ पर n1 से n1 डायरेक्ट खत्म हो गया है, तो यहाँ पर ये पूरा किसके बराबर होता है, n के, तो n अपान v और -1 अपान u और इक्वल टू में यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, n1, एक n1 से एक n1 खत्म हो गया, क्या बचे भैया, यहाँ पर हमारे पास बचेगा n -1 अपान में r। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, यही क्या करना था, हमको सिद्ध करना था, यही हमारा मेन फॉर्मूला है, यही हमारा क्या था, मेन फॉर्मूला। तो दोस्तों आशा और उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार फिर से देखें और थोड़ा समझने का प्रयास करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।